बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही लाजवाब रेसिपी तैयार होने वाली है। मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल से। आप जब मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो यकीनन आपको भी ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की लगेगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg मटन, जिसके साथ मैं कढ़ाई तैयार करूँगी। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि ये कढ़ाई मैं कैसे तैयार करूँगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा, तो ही आपको पता चलेगा कि ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई किस तरह तैयार हुई है और कितनी मज़े की लगेगी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और डिटेल में देखते हैं रेसिपी के कैसे तैयार हो रही है। आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और मैं बीच में ऑयल ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा। ब्लैक ज़ीरा मैंने ले लिया है, इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं बना रही हूँ मटन की कढ़ाई। इसके लिए मटन मैंने लिया है 1 kg, जिसको मैंने लहसुन और अदरक डाल के बॉईल कर लिया है। इसको मैंने मटन मेरे पास गला हुआ है। ये जो आपको घी इसमें नज़र आ रहा है, ये मटन का अपना जो है ऑयल, ये वो निकला हुआ है। अच्छा जी, 1 kg मटन में मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 kg टमाटर, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। इसमें मैं प्याज शामिल नहीं कर रही, मैं सिर्फ टमाटर यूज़ कर रही हूँ सिर्फ। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई तैयार होने वाली है। इसको टमाटरों को अब मैं सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी और अच्छा सा इसको मैं गला लूँगी, जिसके लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया है 10 मिनट। ये मैं कवर करके रख रही हूँ। मिलते हैं जी 10 मिनट्स के बाद। 10 मिनट्स के बाद ये देखें जी, ये कंडीशन है अब टमाटरों की। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने इसको इतना भून लेना है कि ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल के हो जाएंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, बिल्कुल भी कच्चापन इसमें हमने टमाटर का नहीं रहना, बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है हमने इसको। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि थोड़ी सी हल्दी मैंने आप ऐड की थी जब गोश्त मैंने गलाया था, तो मैंने अदरक लहसुन और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के और 1/2 टीस्पून साल्ट डाल के मैंने मटन को गला लिया था। टू टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेड चिली फ्लेक्स। साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्पाइसेस और साथ साथ इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। 1 टीस्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। मैंने गोश्त में भी सॉल्ट ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर हम टेस्ट करके और भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करने लगी हूँ। ऑलमोस्ट मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूँगी। ये देखें जी, अब कवर हटाने के बाद मज़ीद ये भुने जा चुके हैं टमाटर। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें जो मटन मैंने गला के रखा हुआ है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। मटन में थोड़ा सा ये पानी था, यखनी थी मटन की, जो कि अब मैं इसमें इसके साथ पकाऊंगी ताकि मसाले अच्छी तरह इसमें रच बस जाएं गोश्त में। इसको मैं फिर 10 मिनट्स के लिए कवर करने लगी हूँ।
काफ़ी हद तक पानी जो था मटन का वो ख़त्म हो चुका है, ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे अब मैं ऐड करने लगी हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ, जो कि मैंने बारीक पीसा हुआ है। ये मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम अच्छी तरह गोश्त को भून लेंगे। ये देखें, अभी हल्का से ग्रेवी है पानी की बीच में। हम अच्छी तरह इसको पहले सही करके भून लेंगे ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारा अच्छा सा गोश्त जो है तैयार हो जाए। इस स्टेज पे हम 3 से 4 हरी मिर्चों को 1 की 2 करके ऐड करेंगे और अभी हम अच्छी तरह इसको मज़ीद भून रहे हैं। इस स्टाइल में हरी मिर्चें कढ़ाई में बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इनका आता है। इस स्टेज पे अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर। देखें कितना प्यारा कलर कढ़ाई का निकल रहा है ऐसा ऐसा। अभी मज़ीद भी इसकी भुनाई हमने करनी है। यहाँ पे हमारी कढ़ाई की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। बस 1 मिनट और मैं कड़क करके भुनाई करूँगी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि या तो आपने बिल्कुल ड्राई रखनी है तो बस आप इतना भुनें और बीच में पानी ऐड ना करें, लेकिन अगर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि जब रोटी या नान के साथ खाते हैं तो उन्हें ग्रेवी चाहिए होती है, उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्रेवी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस टाइप का खाना चाहते हैं। इस स्टेज पे जब गोश्त बहुत अच्छी तरह भुना जा चुका है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप पानी और मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी दम पे, ताकि हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाए, बहुत ड्राई ना रहे ये, और बहुत ज़बरदस्त सा दम भी इसको आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अब दम पे रख रही हूँ। अब चेक करते हैं जी कढ़ाई को हम। देखें जी, ज़बरदस्त गर्मा गर्म सी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। हल्की सी ग्रेवी मैंने रखी है इसमें अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि जो एजेड लोग होते हैं वो नहीं खा सकते बहुत ड्राई वाला गोश्त, तो उनके लिए हल्की सी ग्रेवी ज़रूरी होती है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, आप बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सब्ज़ धनिया कटा हुआ। सब्ज़ धनिए में तो कढ़ाई की जान होती है, सब्ज़ धनिए के बगैर कढ़ाई का जो टेस्ट है वो प्रॉपर आता ही नहीं है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख रही हूँ 1 से 2 सेकंड के लिए। फ्लेम को मैं कर रही हूँ ऑफ और फिर मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये डिश आउट होके कैसी लग रही है। ये देखें जी, धुएंधार सी गर्मा गर्म सी हमारी मटन की कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हुई है। टेस्ट में भी यकीन जाने बहुत ही लाजवाब है। बस जल्दी से चपाती बनाएं, नान मंगाएं, रोगनी नान या सादा कुलचा, जिसके साथ मर्जी आप खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरी रेसिपी से ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, घर के मसालों के साथ मैंने तैयार की है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बीच में ऐड नहीं की जो बनाने में आपको डिफ़िकल्ट हो कि आप कोई चीज़ लाएंगे तो तब आप ये रेसिपी बनाएंगे। ट्राई करें, एंजॉय करें। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।